तैयार हो जाइए। परिश्रम का महत्व। परिश्रम का महत्व। हमें अपनी जिंदगी में कुछ आसानी से हासिल नहीं होता, हमें उसे परिश्रम करके ही कमाना पड़ता है। परिश्रम करने से हमें हमारी मनचाही चीजें मिल जाती हैं। हम परिश्रम से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमें परिश्रम हमेशा करते रहना चाहिए। परिश्रम परिश्रम दो चीजों पर निर्भर करता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक परिश्रम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मानसिक परिश्रम से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। हाँ मैंने और बताइए कुछ, अभी पूरा 1 मिनट बचा है आपके पास, सोचिए और बताइए। यस सर। परिश्रम करके ही इंसान सफलता पा सकता है। जो इंसान परिश्रम करता है वही अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में परिश्रम करना पड़ता है। मनन आपका 20 सेकंड बचा है, 20 सेकंड रिमेनिंग नाउ। चाहे कोई भी हो, उसे परिश्रम करना ही पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। ओके ओके ओके, आपका समय समाप्त हुआ। मनन आपका समय समाप्त हुआ। मनन आपका समय समाप्त हुआ। हाँ सर, आपकी राय दीजिए। मनन, थोड़ा बहुत पॉइंट आपने बताया, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप कि परिश्रम हर किसी को करना पड़ता है। शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं परिश्रम। लेकिन यह खुद भी आपको रियलाइज हो रहा होगा कि बीच में आप रुक गए थे, सही बता रहे थे आप, उसी को आपने थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते थे आप इन्हीं बातों को। यही है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से। शारीरिक परिश्रम होगा तो हमारे शरीर की वृद्धि उससे होगी, मानसिक परिश्रम होगा तो हमारे मेंटल डेवलपमेंट में वो हमारे लिए सहयोगी होगा। ठीक है, अच्छी कोशिश की आपने। ओके। अब मैं आमंत्रित करूंगा गर्वित जोशी 6th बी को। गर्वित जोशी आप हैं क्लास में? हाँ गर्वित, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे ताकि सर आपको टॉपिक दे सकें। बिल्कुल। ओके गर्वित, एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। आपके मुंह में कुछ है क्या? नो सर। ओके ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि हम आपको क्लियरली सुन पाए। ठीक है, आपका टॉपिक है जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर आजकल कॉमन हो गया है। कंप्यूटर से ही आजकल सब चीज चलती है। जैसा कि हम अवगत होंगे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से बैठा काम। तो ये काम कंप्यूटर या लैपटॉप से ही हो सकता है। तो आजकल कंप्यूटर बहुत एक मायने में बहुत अच्छी चीज है, पर उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को हमें उपयोग भी करना चाहिए और उपयोग ना भी करना चाहिए। कंप्यूटर कभी कभी हमें सही रिजल्ट भी दे सकता है और कभी कभी गलत। जैसे कभी कभी ये होता है कि किसी ने गूगल में कुछ डाला हो वो गलत हो, और कभी किसी ने डाला वो सही हो। तो हमें कंप्यूटर पे कभी विश्वास करना चाहिए, कभी नहीं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर हमें एक आम तौर पर उपयोग करने वाली मशीन जैसे हो गई है। जैसे हम ऑफलाइन में पेन उपयोग करते थे, वैसे ही आजकल हम कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज का उपयोग कर रहे हैं। हमें कंप्यूटर्स पे ज्यादा पढ़ाई ही करनी चाहिए, उसके वगैरह वगैरह कुछ अलग अलग नहीं करना चाहिए। इससे हमारी आंखें खराब हो सकती है, हमारी
30 सेकंड रिमेनिंग, 30 सेकंड बचे हैं। कैरी ऑन, कैरी ऑन। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, कंप्यूटर देखो, अच्छे काम के लिए देखो, पर कम देखो। धन्यवाद। ठीक। हाँ सर, आपकी राय? जानकारी तो बहुत अच्छी है आपकी, ठीक बताया आपने कंप्यूटर के बारे में, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना चाहिए था कि आपसे कंप्यूटर की उपयोगिता पूछी गई थी कि कैसे हम उसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उन कामों पे अगर ज्यादा फोकस करते जिनके द्वारा हम अच्छा और केवल अच्छा सीख पाते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में उसे उपयोग कर सकते हैं। बता रहे थे आप हर काम में उपयोग होता है, लेकिन वो हर काम कौन कौन से हैं? क्या रोटी बनाना, खाना पकाना या सामान लाना, इस तरह के नहीं। तो जिनमें वो उपयोग होता है उसकी उपयोगिता कैसे हम उसे यूटिलाइज करते हैं अपनी जिंदगी में, केवल उपयोगिता पे आप चर्चा करते तो बेस्ट रहता। हालांकि जानकारी आपकी अच्छी है क्योंकि आपने साइड इफेक्ट भी बताए, गुड इफेक्ट भी बताए, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसी जानकारी अपनी सारे विषयों में, सारे टॉपिक्स में बढ़ाते रहिए। वैभवी कर्नाटक। यस सर। आप 60B से दूसरी और वैभवी अपना वीडियो ऑन करेंगी और सर के टॉपिक के लिए तैयार रहिए। ओके वैभवी, सुन पा रही हैं मुझे? यस सर। ओके, आपका टॉपिक है वनों का महत्व। ओके सर, मेरा नाम वैभवी कर्नाटक है। मैं 6B की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वन। सर एक बार फिर से रिपीट करना। वनों का महत्व। लोकेश जीना, लोकेश जीना। ये अभी सर आया नहीं होगा क्योंकि इसके ब्रदर का भी चल। जी सर। ओके चैतन्य, आप मुझे हाँ, सुन पा रहे हैं? तैयार हो? वीडियो ऑन रखिए अपना। जी सर। भी कूड़ा फेंकने से होने वाले नुकसान, कहीं पर भी कूड़ा फेंकने से होने वाले नुकसान। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम चैतन्य बिष्ट है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम आनंद पब्लिक स्कूल है और आज के हिंदी त्वरित भाषा के इस कार्यक्रम में मेरा टॉपिक है कहीं पर भी कूड़ा फेंकने के नुकसान। सर यही टॉपिक था या नुकसान के अलावा कुछ था? बोलिए इसके बारे में बोलना शुरू कीजिए। सही टॉपिक बताया आपने। आजकल के टाइम पे हम रोज देख रहे हैं लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं। लोग सुबह के समय पे या कभी भी कुछ भी अपने स्नैक्स या फिर कोई भी चीज का आनंद लेते हैं, तो उस आनंद के उनको तो आनंद मिल जाता है, लेकिन वो वनों और बाकी चीजों को और इसी कूड़े को खा के कई सारे जानवर, जो जानवर डस्टबिन और इन चीजों में खाना आजकल ढूंढ रहे हैं, जिनका गुजारा उनकी उन गंदी चीजों की वजह से, उस सड़े हुए खाने की वजह से हो रहा है। वो कभी कभी इसके साथ पॉलीथीन भी खा जाते हैं और ये कूड़ा भी खा जाते हैं, जिस वजह से या तो वो बीमार हो जाते हैं और हर साल कई लाखों की तादाद में ये मर भी जाते हैं। लेकिन लोग इससे बेपरवाह रहते हैं और ये गंदगी फैलाते ही रहते हैं। चाहे कोई इंसान प्रोग्राम के टाइम पे या बाकियों के सामने कितना भी बोल ले कि मैं तो इनका बहुत ही ध्यान रखता हूँ, मैं तो बिल्कुल कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकता, मैं तो लोगों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो कूड़ा इधर उधर फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप खुद को ही महसूस करो तो आप भी बहुत सारा कूड़ा इधर उधर फैला रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। और अगर ये प्रदूषण बढ़ता ही रहा तो एक समय ऐसा होगा जब इस धरती से वन और सारे के सारे पशु प्राणी ये सब खत्म हो जाएंगे और बस एक इंसान ही बच जाएगा, उसके पास जीने का कुछ सहारा नहीं रहेगा। और ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। च्युइंगम, चिप्स और आदि चीजों के पैकेट जो भी होते हैं इन्हें अपने डस्टबिन में रखना चाहिए। और हाँ, आजकल के टाइम पे कोरोना टाइम पे कूड़ा और कम फैल रहा है। इसकी जी सर। ओके जी धन्यवाद सर। जी सर बताइए। ठीक है चैतन्य, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। आप और कुछ भी बता सकते थे इसमें, बहुत सारी बातें, लेकिन समय की कमी के कारण जितना आप बता सकते थे आपने बताया। बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे आगे भी प्रयास करते रहिएगा। ओके सर इसको या तो डिले कर दें कुछ समय के लिए, क्योंकि टॉपिक फिर
जीवन में सफाई का क्या महत्व है? यस सर, मेरा नाम वैभवी कर्नाटक है। मैं कक्षा 6 की, मेरे को टॉपिक मिला है हमारे जीवन में। सर क्या बोला था आपने? सफाई का महत्व, सफाई का महत्व। हमारे जीवन में सफाई का महत्व, हमें सफाई हमेशा करनी चाहिए और हमारे चारों तरफ का वातावरण हमेशा हमें साफ रखना चाहिए। अगर हम साफ ना रखें तो बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। बीमारियां फैलेंगी तो सारे लोग इफेक्टेड होंगे उससे। जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है, उसी की तरह जैसे आजकल हम मास्क, सैनिटाइजर सब चीज अपने पास रखते हैं, उसी तरह हमें सफाई भी रखनी चाहिए। सफाई अगर हम ना रखें तो हमारे चारों तरफ का वातावरण गंदा हो जाएगा और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं अपने एक पत्र लिखूंगी मंत्री जी को कि वह यहाँ पर सफाई के लिए कोई कर्मचारी बुलाए और यहाँ सारी सफाइयाँ कीजिए। और अगर यहाँ वातावरण कुछ गंदा रहा तो हम उसके ऊपर विरोध करेंगे उसका, और हमें हमेशा अपना वातावरण साफ रखना चाहिए और कभी भी अपना वातावरण गंदा ना रखें। और ये आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड बचे हैं। कैरी ऑन। वातावरण, हमारा वातावरण तो वैसे ही बहुत शुद्ध है, लेकिन आजकल वैसे भी बहुत लोग बहुत गंदी तरीके से करते हैं। जैसा अभी कहीं से चिप्स विप्स के पैकेट आए सब फेंक दिए, कहीं से कूड़ा वूड़ा लाए सब फेंक दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर हम उससे वो गंदा डस्टबिन गंदी चीजें हैं तो हम उसे साइड में या उसे जला भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं करना चाहिए, हम उसे जला भी सकते हैं। आपका समय समाप्त होता है। ओके सर, थैंक यू सर। आपका समय समाप्त होता है। कोविड-19 का शिक्षा पर दुष्प्रभाव। कोविड-19 का शिक्षा पर दुष्प्रभाव। स्टार्ट करूं? जी जी हाँ। सर मेरा नाम मनीषा है जी। मैं कक्षा 7 ब में पढ़ती हूँ। आज मैं अपने विषय कोविड-19 मैं शिक्षा में प्रभाव के बारे में अपनी विचार व्यक्त करना चाहूंगी। मनीषा, मैं कक्षा 7 ब में पढ़ती हूँ। आज मैं अपने विषय कोविड-19 में शिक्षा में नुकसान के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आजकल ये जो बीमारी चल रही है ये बहुत नुकसानदायक है सबके लिए। इसमें शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा है। इस शिक्षा में बहुत बच्चे शिक्षा से हम सबको शिक्षा मिलनी चाहिए जो हमें नहीं मिल पा रही है। शिक्षा हमें शिक्षा चाहिए और जो हमें नहीं मिल पा रही है। इस ऑनलाइन क्लास में बहुत से लोगों का नेट जो है चले जा रहा है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोरोना की वजह से हम किसी को पढ़ाई का मौका भी नहीं मिल रहा और सब लोग चीटिंग करके अपने पेपरों को पास कर ले रहे हैं। तो हमें परिश्रम करना चाहिए और हमें हमेशा चीटिंग करके अपने मन से ही बोलना चाहिए। हमें शिक्षा बहुत हम सबके लिए जरूरी है। इस कोरोना बीमारी ने हम सबको परेशान करके रख दिया है। हमें शिक्षा मिलनी चाहिए और हमें मिलती है तो हमें तो इस नेट के में हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें नेट की वजह से। समय समाप्त हुआ आपका। धन्यवाद सर। आप लोग बच्चों जो सेंटेंस बोल रहे हैं मेरे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा नुकसान इससे पता नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि आपने बताया कि नेट चला जा रहा है और ये काफी सारी कुछ दिक्कतें आपने बताई बार बार, लेकिन आप रिपीट कर रही थी इनको। तो कभी भी हो अगर आपको ऐसा शॉर्ट में कुछ चाहे लिखने के लिए दिया जाए या बोलने के लिए दिया जाए, कम से कम आप रिपीट मत कीजिए। जो बात आपने एक बार बोल दी है उसे रिपीट नहीं करना है। ओके ओके ओके, एक्सेप्ट दिस।
यस सर। Accept this. हाँ हाँ अक्षत, ओके अक्षत सुन पा रहे हैं? गुड। यस सर। ओके, आपका टॉपिक है त्योहारों का जीवन में महत्व। प्रणाम, मेरा नाम अक्षत बिष्ट है, मैं क्लास 7th बी का छात्र हूँ और आज मेरा टॉपिक है त्योहारों का जीवन पे महत्व। तो त्योहार, हर जो भी त्योहार हम लोग मनाते हैं उन सबका एक इतिहास होता है। जैसे कि होली का अपना इतिहास होता है, दिवाली का अपना इतिहास होता है। जब त्योहार आते हैं तो सारे त्योहार मनाते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार होते हैं। जीवन का त्योहारों का जीवन पे काफी महत्व होता है। 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड रिमेनिंग। सबके घर पे अलग अलग पकवान बनते हैं। हर एक त्योहार पे लोग अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें, जैसे दिवाली पर पटाखे फोड़ना और होली पर रंग लगाना इत्यादि करते हैं। आपका समय समाप्त होता है। करता वो लोकेश जी का कुछ नहीं। यस सर, मेरा हो चुका है। ओके, कैसे सुन पा रही हैं मुझे? यस सर। ओके, आपके घर न्यूज़पेपर तो आता होगा ना? सर लॉकडाउन में। चलिए कोई बात नहीं। तो आपका टॉपिक है पढ़ लेने के बाद समाचार पत्रों का सदुपयोग कैसे हो सकता है। सर कैन यू रिपीट? पढ़ लेने के बाद समाचार पत्रों का उपयोग कैसे हो सकता है। सर पढ़ लेने के बाद। हाँ, ढेर लग जाता है बहुत सारा न्यूज़पेपर का, तो कैसे हम उसे अच्छे काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। यस सर। नमस्कार, मेरा नाम कशिश चमियाल है, मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ और मेरा विषय है न्यूज़ पढ़ने की सदुपयोग। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पढ़ने से आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो आप वहाँ पे मतलब हेल्प कर सकते हैं उनकी। अगर जैसे किसी को हेल्प चाहिए होती है तो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखी होती है, तो उनका हेल्प कर सकते हैं। और अगर जैसे कोविड-19 के समाचार आप सभी को मिलते हैं और अगर आपको बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे कोरोना केसेस हैं, तो आप सभी को घर पे ही रहना चाहिए और दूरी बनानी चाहिए एक दूसरे से। और आप न्यूज़पेपर पढ़ लेने के बाद इनका सदुपयोग कर सकते हैं। और जैसे आपको कोविड-19 के बहुत सारे केसेस मिलते हैं और आप इनकी हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों को किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है। और 30 सेकंड बचे हैं। कैरी ऑन कैरी ऑन। और आप सभी को जैसे कि बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है न्यूज़पेपर से, और बोला जाता है जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। वहाँ पे बोला जाता है कि आप सभी को अपना घर पूरे हर जगह साफ रखनी चाहिए, तो आपको अपना हर चीज साफ रखनी चाहिए। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान के अंदर ही रखना चाहिए। कभी आपका समय समाप्त होता है। ओके स्टॉप। कशिश, ठीक, अब आपको सर बताएंगे।
हाँ, सुन पा रही है मुझे रोशनी? यस सर। ओके, आपका टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम, वैश्विक तापमान वृद्धि के दुष्परिणाम। सर किसके? हाँ, वही ग्लोबल वार्मिंग। ओके सर। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रोशनी बेस कक्षा क और की आर्मी पब्लिक स्कूल से आज आप सभी के समक्ष ग्लोबल के क्या नुकसान है उसके बारे में बोलने का अवसर मिला है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफुलेरो के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वीडियो ऑन रखिए बेटा अपना, वीडियो ऑफ मत करो। ये क्यों नहीं करनी चाहिए? हो जाए या धान आने के बाद भी हमारा नहीं, आप बोलिए, आप बोलते रहिए बेटा। धन की बर्बादी क्यों नहीं करनी चाहिए? आप बोलते रहिए, हम सुन लेंगे। इट्स योर टाइम नाउ। अनन्या बोलते रहे, वो हमारा काम है। लेफ्ट हो गई सर नेट। इस पर हाँ, यस यू कैन स्टार्ट। पुस्तकें हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम जीवन में कुछ अच्छा करने लायक बन जाते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि पुस्तकों के जरिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पहले के जमाने में पुस्तकों का आविष्कार करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आजकल इस आधुनिक जमाने में पुस्तकों का आविष्कार करना बहुत ही सरल है, क्योंकि इस जमाने में छपाई करने की मशीनें आ चुकी हैं। पुस्तकें हमारे मनोरंजन के लिए एक अच्छा साधन है। और आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर रहते हैं या वो अपने परिवार से दूर रहते हैं या अलग रहते हैं। उनका कोई दोस्त नहीं है, तो मेरे हिसाब से पुस्तकें उनके अच्छे दोस्त बन सकते हैं और उनसे उनका मनोरंजन हो सकता है। पुस्तकों के जरिए लोग अपनी जिंदगी में मनोरंजन करके 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड बचे हैं। पुस्तकों के जरिए लोग अपनी जिंदगी में मनोरंजन करके खुश रह सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर एक इंसान अगर कुछ काम करता है तो उसके लिए मनोरंजन भी जरूरी होता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि आप जितनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं पढ़िए, ये आपका अच्छा मनोरंजन करेगा। धन्यवाद। अपना वीडियो ऑन करो रोशनी। हाँ, वीडियो ऑन करिए।
आज की सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं वैष्णवी जोशी कक्षा 8 ब की छात्रा अपने दिए गए विषय योग भगाए रोग पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। योग अपना मानसिक तथा शारीरिक संतुलन बनाने का ऐसा साधन है जिसे कोई भी कभी भी कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। इसके बहुत से अच्छे परिणाम मिलते हैं और इससे हमारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। यह एक ऐसी पद्धति है जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये हमारी संस्कृति का ही एक भाग है और आजकल जैसा कि देखा जा रहा है यह हमारी संस्कृति से लुप्त होता जा रहा है, लेकिन देश विदेश के कई लोग इसको अपना रहे हैं और इससे अपने रोगों को भगा रहे हैं। ये आपको निरोग करने का बहुत अच्छा साधन है और इसके लिए आपको किसी तरह का पैसा भी व्यय नहीं करना पड़ता। ये आप घर पे बैठकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आजकल इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि आजकल जैसी बीमारी कोविड-19 जैसी बीमारी फैली हुई है और इस समय अपना संतुलन बनाए रखना और अपना विकास करना बहुत आवश्यक हो गया है और इसीलिए यह योग हमें हमारी मदद करने का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। 30 सेकंड बचे। और ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए हमें इसको लुप्त होने से बचाना है और इसकी रक्षा करना है और इसे हम कई और अच्छी चीजों से भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि योग करें और अपने रोग भगाएं। धन्यवाद। ओके, ठीक है वैष्णवी, बहुत अच्छा बताया आपने, अच्छी जानकारी है आपको योग के बारे में। तो देखिए आजकल कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो उन्हीं में से काफी सारे टॉपिक हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है जो कि हमारी डेली लाइफ से संबंधित थे। तो ये भी एक ऐसा ही टॉपिक था। आपने इसमें काफी सारी बातें बताई कि जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी योग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सभी के लिए अच्छी बात है। दूसरा आपने ये बात जो कोट की इसमें कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी, यही योग की विशेषता है कि वो शारीरिक रूप से तो हमें तंदुरुस्त रखता ही है, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त रखता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बाकी बच्चे भी सुन रहे होंगे उनको। तो आपने इसे अपने जीवन में अपनाना भी है। जैसे आपने लास्ट में कहा कि ये लुप्त हो रहा है, लुप्त तो नहीं हो रहा है, इसका काफी सारा प्रचार प्रसार अब हो रहा है और ये माना जाता है कि योग जो है वो काफी अलग अलग फॉर्म्स में हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। हमारे ही पड़ोस के देश में चाइना, जापान, काफी सारा इसका इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया है, तो लुप्त नहीं हो रहा है ये। इसे हम जितना अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकें उतना अच्छा है। ओके वैष्णवी, ठीक है, अच्छा बताया आपने, धन्यवाद सर। अच्छा रोशनी, आपको मैं एक मौका और दे रहा और यस सर नहीं तो जितना इसका बताया था हाँ रोशनी वीडियो ऑन करिए। यस सर कर दी। ये दिखाता हूँ मैं कैमरा चेंज करता हूँ ही नहीं। लोकेश खिलाफ आप अपना वीडियो ऑफ रखिए, वीडियो ऑडियो दोनों। रोशनी आपको मैं टॉपिक दे रहा हूँ पहाड़ों के जीवन की समस्या। इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहाड़ों के जीवन की समस्या, पहाड़ों के जीवन की समस्या। वो हीरो अंदर पेटी से कूद के बाहर पहुंच रहा है में। नमस्कार। हाँ उठा के ले जाए, मेरा मैं अपने देखा खादा में सीढ़ी वहां पे अंदर वाले कमरे में ले गया, सबसे अंदर कमरा है ऐसे अंदर बच्चा रखा बिस्किट रखा ना, बाहर टॉयलेट में दिया, मैं ये अंदर फिर दो करके लाया। पहाड़ की सबसे ज्यादा यह है कि वहाँ रोड नहीं होती, हॉस्पिटल्स नहीं होते, और वहाँ बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिल, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, जिससे गांव के बच्चे ज्यादातर पढ़ नहीं पाते हैं। और पहाड़ी लोगों की जीवन भी इन कारणों से बहुत कठिन होती है।
गांव में लोग मात्र जानवर के चारे के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार जंगलों में जाते हैं। इस तरह घर की रखवाली के लिए कोई नहीं होता। बच्चों की चारपाई से बांध कर ले ही छोड़ जाते हैं ताकि मौसम में मृत्यु दर बढ़ जाती है। पानी के कारण पहाड़ों तथा जंगलों में जाना कठिन हो जाता है, लेकिन वर्षा उन्हें जाने पर मजबूर करती है, जिनके कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। बरसातों के चट्टानों आम बात है से भी उनको प्राण संकट में पड़े होते हैं, उनके प्राण संकट में पड़े। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है रोशनी, आपका समय समाप्त होता है। हाँ रोशनी, आपका समय समाप्त हुआ। ओके रोशनी, बता तो आप सही रही थी, लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं एक तो पूरा आपको सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ समस्याएं आपने ऐसी जरूर बताई जो हमारे पहाड़ के जीवन में वाकई यहाँ के निवासियों को झेलनी पड़ती हैं। जैसे इजी अप्रोच नहीं है, रोड वगैरह नहीं है, फिर पशुपालन भी अगर यहाँ पर हम करना चाहें तो चारा वाकई में बहुत मुश्किल होता है, और भी काफी सारी समस्याएं हैं, आप उनको यहाँ पर कह सकती थी। तो थोड़ा नेटवर्क ने आपका साथ नहीं दिया कुछ, तो चलिए कोई बात ये खुद अपने आप में एक समस्या है, ये सब कुछ एक अपने आप में बड़ी समस्या है। यस हाँ, पहले आपने हमको इंतजार कराया तो इसलिए हमने आपको इंतजार कराया। अब आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे। अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ ऑन है। लोकेश, मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। आपका माइक्रोफोन कुछ आवाज सी कर रहा है, थोड़ा अगर आप पीछे बैठ जाएं तो, क्योंकि आपका ऑडियो सुनने में हमें दिक्कत होगी फिर। हाँ ठीक है, पास मत आइए उसके ज्यादा, इसीलिए भी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा पीछे बैठना। आपका टॉपिक है विद्यार्थी जीवन में व्यायाम का महत्व। सर may I start? यस। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश जीना है। मैं अब विद्यार्थी जीवन में व्यायाम की जरूरतों पर कुछ बातें व्यर्थ करना चाहता हूँ। विद्यार्थी जीवन सर, विद्यार्थी जीवन एक हमारे समय का यह काल होता है जिसमें हमें पढ़ लिख कर व अच्छी शिक्षा पाकर अपने आप को एक भाग्यशाली शिष्य बनाना होता है। इस दौड़ में हमें आगे रहकर अपनी पढ़ाई को लगातार रखते हुए हमें हर चीज में अव्वल आना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी समस्याएं भी होती हैं कि इस मुश्किल में पढ़कर कुछ बच्चे व उनके संबंधियों को परेशानी होती है। जैसे आजकल 10वीं व 12वीं के बोर्ड क्लासेस में फेल हो जाने पर कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। व्यायाम, और अगर हमें बात करी जाए कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं, तो इस परेशानी को एक शब्द में स्ट्रेस कहा जाता है। इससे हमें तभी मुक्ति मिलती है जब हमारा मन तंदुरुस्त रहे और हमारे मन में अच्छे विचार आए। जैसे अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आपको आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए, जिसमें कपालभाति व्यायाम अच्छा साधन हो सकता है। इसमें कपालभाति जैसा एक व्यायाम है जो कि हमारे मन को तंदुरुस्त रखता है। विद्यार्थी जीवन में व्यायाम का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा मन तंदुरुस्त व हमारा तन
स्टॉप। मैं आपका समय समाप्त हुआ।